Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover the part third of the topic Indus Valley Civilization, जहाँ पे हम लोगों ने जो है हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ा था। लास्ट के सेशन में हम लोगों ने जितने भी रिमेनिंग जिस्ट के पॉइंट्स रह गए थे उनको डिस्कस किया था एंड क्वेश्चन नंबर 29 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज के सेशन में जो है रिमेनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग जो है लास्ट में जो है लास्ट सेशन में जिस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा था सॉल्व किया था, सबसे पहले उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एक बार फिर से, ताकि कनेक्शन बन सके प्रीवियस लेक्चर में और आज के लेक्चर में। उससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड एक पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप यहाँ पे नोट डाउन करते हुए चलें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या लिखा हुआ, और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो भी हम प्रीवियस पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, सपोज ये क्वेश्चन नंबर 29 हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ध्यान से देखते हुए चलिएगा, क्योंकि इसका कनेक्शन जो है क्वेश्चन नंबर 30 से भी रहता है, क्वेश्चन नंबर 30 से भी है। आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को जो है हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर हम प्रीवियस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखे होंगे, समझे होंगे, सुने होंगे। इससे पहले कि जो दो लेक्चर्स हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, उनको जरूर जा करके देखिएगा, क्योंकि वहीं पर जो है हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया है बच्चों। चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगम हरियाणा, रोपड़ पंजाब। तो प्रीवियस लेक्चर में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि कालीबंगम जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। ये जो है हरियाणा में नहीं है, कहाँ पे है, ये राजस्थान में है। अगर आप हरियाणा की बात करते हैं तो राखीगढ़ी जो है हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है बच्चों। और हम लोगों ने जो है इससे पहले एक और पॉइंट पढ़ा था कि बहुत सारे मेजर साइट्स के बारे में देखा था जो किसी न किसी रिवर के किनारे, नदी के किनारे जो है वो थे। तो हम लोगों ने जो है, आप कह सकते हैं राखी, अगर यहाँ हरियाणा की जो हम बात करें, हरियाणा में जो राखी गढ़ी सिचुएटेड है वो जो है घग्गर और हाकरा नदी के किनारे जो है राखी गढ़ी विलेज सिचुएटेड है, ठीक। चलिए अब हम यहाँ पे कालीबंगम की बात करते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए आलमगीरपुर, याद कर लीजिए कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है। लोथल गुजरात बहुत ही इंपॉर्टेंट, इवन आप कह सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे मेजर साइट्स हैं वो सभी के सभी बच्चों इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, इसको ध्यान रखिएगा। लोथल गुजरात में। कालीबंगम की हम बात कर रहे हैं, कालीबंगम राजस्थान में है। और रोपड़ की हम बात करें, रोपड़ पंजाब में है। हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में जो है बच्चों राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है। ये कालीबंगम राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार हम देख लेते हैं। कालीबंगम कहाँ सिचुएटेड है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगम आपको देखने को मिलेगा। और इसकी खुदाई, इसका खोज जो है, इसका एक्सकवेशन जो है कालीबंगम का एक घोष जी के द्वारा 1951 में किया गया था। The excavations revealed that the western mound was fortified enclosure with rectangular salients and towns, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम मूव करते हैं। फॉर द हरप्पन कल्चरल साइट्स एंड इस पोजिशन, अब देखिए यहाँ भी वही दिया हुआ है, हरप्पन साइट्स दिए हुए हैं और उसके बाद जो है वो लोकेशन दिया हुआ है, स्टेट दिया हुआ है, कहाँ पे जो है कौन सी हरप्पन कल्चरल साइट है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन जो है करेक्टली मैच नहीं है। ये आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस के यूडीए एलडीए प्री 2006 का क्वेश्चन, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था 1996 का था। वहां पे हम लोगों ने आलमगीरपुर के बारे में पढ़ा था। आलमगीरपुर कहाँ है बच्चों? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बनवाली, आप सभी बच्चों को पता है कि बनवाली हरियाणा में है। दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में। स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने पढ़ा था, मांडा के बारे में भी पढ़ा था, मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। जब हम राखी गढ़ी की बात करेंगे, पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि राखी गढ़ी जो है हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। जो हाँ पिछले क्वेश्चन में कालीबंगम लिखा था हरियाणा में है, कालीबंगम जो है राजस्थान में है, और राखी गढ़ी जो है हरियाणा में है बच्चों। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं है। ये चारों ऑप्शन आप लोग को कह सकते हैं बाई हार्ट याद होने चाहिए कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, बनवाली हरियाणा में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में, मांडा याद रखिएगा मांडा जम्मू कश्मीर में है, राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है। किस नदी के किनारे है ये राखीगढ़ी विलेज? अलोंग द बैंक ऑफ घग्गर एंड हाकरा रिवर। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाई
सूरजभान 1969, ठीक है। जहां कालीबंगम की खोज एक घोष के द्वारा 1951 में की गई थी। वहीं जब हम राखी गढ़ी की बात करते हैं, राखी गढ़ी की खोज जो है सूरजभान जी के द्वारा 1969 में किया गया था, ठीक। अब आप लोग को जो है सभी ऑप्शंस याद हो गए होंगे। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनवाली हरियाणा, तैमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, कालीबंगम राजस्थान, रोपड़ पंजाब में, लोथल गुजरात में, ठीक। अब देखिए, अभी मैं आप लोगों को मांडा के बारे में बता रही थी, मांडा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने कालीबंगम के बारे में डिस्कस किया। कालीबंगम कहाँ था बच्चों? कालीबंगम राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। वहीं राखीगढ़ी की अगर हम बात कर रहे थे, तो राखीगढ़ी हम लोगों ने क्या देखा, हरियाणा में लोकेटेड है। दैमाबाद की अगर आप बात करते हैं बच्चों, तो दैमाबाद कहाँ है? दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। अभी इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30 में ही हम लोगों ने ये 3 ऑप्शंस देखे जो कि करेक्टली मैच दिया हुआ था, दैमाबाद महाराष्ट्र। ये सभी के ये यहाँ जो हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन पढ़ा, जो ऑप्शंस को यहाँ पे हम लोगों ने करेक्टली देखा, जो करेक्ट है, उनका रिलेशन जो है क्वेश्चन नंबर 31 से। अब देखिए क्या लिखा हुआ है। एक तरफ हरप्पन साइट दिया हुआ, दूसरी तरफ लोकेशन दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पहला ऑप्शन मांडा लिखा हुआ है। मांडा मैंने अभी 4-5 बार आप लोगों के सामने यहाँ पे बोला, मांडा जो है जम्मू कश्मीर। दैमाबाद, अभी इसी क्वेश्चन नंबर 31 में, 30 में ही हम लोगों ने दैमाबाद के बारे में पढ़ा। दैमाबाद कहाँ है बच्चों? महाराष्ट्र में दैमाबाद है, ठीक। कालीबंगम आप सभी लोग को याद हो गया होगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो है कालीबंगम है। वहीं जब हम राखीगढ़ी की बात करते हैं, तो राखीगढ़ी जो है हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में जो है राखीगढ़ी है। यानी कि अगर आप मैच द फॉलोइंग करेंगे, ए का 3 वाला ऑप्शन सही है, मांडा। यहाँ से देखिए, अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से देखेंगे, तो सीधे सीधे सी वाला ही हमारा ऑप्शन निकल गया, क्योंकि ए का 3 यहीं पे आपको देखने को मिल रहा। बाकी किसी में ए का 3 ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा। मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र यानी कि बी का 4, कालीबंगम राजस्थान यानी कि सी का 1 बच्चों। और राखीगढ़ी की हम बात करेंगे हरियाणा में, यानी कि डी का 2 हो गया, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। आप देख सकते हैं, ये यूपी पीसीएस प्री 2012 का क्वेश्चन है, और ये यूपीएससी में भी आ सकता है। यूपी पीसीएस के ही आप कह सकते हैं जो कमिंग एग्जाम्स है, वहां पे आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। करेक्टली मैच हरप्पन साइट्स एंड देयर रिलेटिव लोकेशंस, मांडा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र, कालीबंगम राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या लिखा हुआ है। एक तरफ हरप्पन साइट दिया हुआ, दूसरी तरफ जो है यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट ऑफ इंडिया लिखा हुआ, ठीक है। एक तरफ लिखा हुआ बालू, दूसरा मांडा, तीसरा पादरी, और चौथा क्या लिखा हुआ है? हुलास, ठीक है। अगर आप बालू की बात करते हैं, जो बालू हरप्पन साइट है बच्चों, ये हरियाणा में है। कहाँ है ये? हरियाणा में। वही मांडा की बात करते हैं, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक। मांडा इज इन जम्मू कश्मीर, याद हो गया होगा आप लोगों को। पादरी की बात करते हैं, पादरी जो है गुजरात में है। वही हुलास, हुलास जो है उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है कुछ हरपन साइट्स जो है शायद आप लोगों के लिए शायद नए होंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने बालू के बारे में या फिर पादरी या फिर हुलास के बारे में थोड़ा सा ही डिस्कशन किया था, तो ध्यान रखिएगा। बालू जो है हरियाणा में, याद कर लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके आंसर का। जो बालू कहाँ है बच्चों? हरियाणा में है। और मांडा जम्मू कश्मीर, पादरी गुजरात, और हुलास जो है उत्तर प्रदेश में है। इसका आप लोग जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद करने आप लोग के प्रीलिम्स में ये काम आएगा। क्योंकि मांडा के बारे में तो सभी बच्चों को अब तक पता चल गया होगा कि मांडा जम्मू कश्मीर में, बट जब हम बालू, पादरी और हुलास की बात करेंगे, तो ये शायद ही कुछ बच्चों को पता होगा। बालू हरियाणा में, पादरी गुजरात में, हुलास जो है उत्तर प्रदेश में, ठीक। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हरप्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध? तो देखिए क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा जो है हरप्पन जो साइट्स हैं वो जो सिंध में लोकेटेड है? ए हरप्पा, बी मोहनजोदाड़ो, सी चन्हुदारो, एंड डी क्या लिखा है? सुरको तोड़ा। तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, आप कह सकते हैं लास्ट सेशन में, जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कौन सी साइट जो है इंडिया में पड़ रही है, कौन सी साइट जो है पाकिस्तान में पड़ रही है। तो अगर आप बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे मोहनजोदाड़ो की और चन्हुदारो की, ये जो है आप कह सकते हैं सिंध में लोकेटेड है, सिंध प्रोविंस, ठीक है। देखिए हरप्पा इज लोकेटेड इन द पंजाब पाकिस्तान। हरप्पा जो है
पाकिस्तान के पंजाब में लोकेटेड है। वहीं जब हम बात करते हैं यहाँ पे सिंध की बात कर रहा, सिंध में जो है कौन सी हड़प्पन साइट लोकेटेड है, तो मोहनजोदाड़ो और चन्हूदारो जो है आप कह सकते हैं सिंध प्रोविंस में। और सुरकोताड़ा की हम बात करते हैं, ये कहाँ लोकेटेड है बच्चों, ये गुजरात में लोकेटेड है। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। एक बार जो हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार आपको रिकॉल कर दे कि हुलास के बारे में भी हम लोगों ने पहले पढ़ा था। ठीक है, तो हुलास कहाँ है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में जो है हुलास आपको देखने को मिलेगा। ये जो हम लोगों ने ये हुलास यहाँ पढ़ा था। हैंडमेड एंड व्हील मेड पॉटरी जो है विद ज्योमेट्रिक डिजाइंस जो कि ब्लैक कलर में पेंटेड है, चर्ट ब्लेड्स, बोन पॉइंट्स, ये सभी के सभी जो है हुलास से प्राप्त हुए थे। ठीक, जब हम बात कर रहे हैं कि कौन सा जो है किस लोकेशन में लोकेटेड है, ठीक है, जस्ट वेट। तो अगर हम बात करते हैं चन्हूदारो की, चन्हूदारो जो है हम लोगों ने देखा था कि इसको डिस्कवर किया गया था एनजी मजुमदार जी के द्वारा 1931 में। हम यहाँ चन्हूदारो की बात कर रहे हैं। ठीक, इसका एक्सकेवेशन जो है लार्ज स्केल पे EJH मैके के द्वारा 1935 में किया गया, 1935 में इसका किया गया था। चलिए यहाँ क्वेश्चन जो था हमारा कि कौन सा पूछ रहा था हड़प्पन कल्चर सिंध में लोकेटेड है, तो मोहनजोदाड़ो और जो चन्हूदारो है बच्चों ये सिंध में लोकेटेड है। वहीं जब हम सुरकाताड़ा की बात करेंगे, ये गुजरात के कच्छ जिले में सुरकाताड़ा जो है सुरकाताड़ा जो है लोकेटेड है। जो एविडेंस है हॉर्स बोन्स की, आप कह सकते हैं पॉट बरियल्स की, वो जो है आप कह सकते वो सुरकाताड़ा में से जो है हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो एविडेंस ऑफ हॉर्स बोन्स एंड सुरका जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। एविडेंस ऑफ हॉर्स बोन्स और पॉट बरियल जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए, इसी सुरकाताड़ा से प्राप्त हुए हैं जो कि गुजरात के कच्छ जिले में है। तो आप लोग को ये भी पता चल गया ये कहाँ है, गुजरात के कच्छ जिले में है। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब में है। जब हम सिंध की बात कर रहे हैं तो मोहनजोदाड़ो और चन्हूदारो तो जो है बच्चों सिंध में है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मोहनजोदाड़ो हम लोगों ने क्या देखा था, पाकिस्तान के सिंध में जो है लरकाना डिस्ट्रिक्ट सिंध पाकिस्तान में जो है मोहनजोदाड़ो लोकेटेड है। ठीक, चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जस्ट वेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 हम देखते हैं क्या कह रहा है। द एक्सकेवेशन ऑफ चन्हूदारो वॉज डायरेक्टेड बाई, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि एक्सकेवेशन जो है चन्हूदारो का किस डिस्कवर्ड बाय या फिर डायरेक्टेड बाई किसके द्वारा होता है, ये आप क्या इसका सही आंसर है JH मैके के द्वारा। ठीक, जो र्यूंड टाउनशिप था चन्हूदारो का वो मोहनजोदाड़ो के साउथ ईस्ट में जो है 130 किलोमीटर पर है सिचुएटेड है। NG मजुमदार ने इसको डिस्कवर किया था कब, 1931 में जो है NG मजुमदार जी के द्वारा इसको डिस्कवर किया था। और इसका एक्सकेवेशन जो है बच्चों लार्ज स्केल पे EJH मैके के द्वारा जो है इसका एक्सकेवेशन लार्ज स्केल पे किया जाता है। मैके फाउंड बीड मेकिंग फैक्ट्री एंड फर्नेस ईयर, चन्हूदारो में जो है मैके के द्वारा JH मैके के द्वारा जो है बीड मेकिंग फैक्ट्री जो है और फर्नेस यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कुछ जो है सम फेज कट ब्रिक्स वर फाउंड एट चन्हूदारो। तो हम लोगों ने क्या देखा, एक्सकेवेशन जो है किसके द्वारा किया जाता है, JH मैके के द्वारा 1935 से लेकर के 1936। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें से हमारा क्वेश्चन है अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि कौन सा हड़प्पन साइट जो है पाकिस्तान में सिचुएटेड है। वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 35 आपको देखने को मिलेगा, पूछ रहा है विच साइट ऑफ द इंडस वैली इज इन पाकिस्तान, विच साइट ऑफ इंडस वैली इज नाउ इन पाकिस्तान। तो हम लोग कालीबंगम के बारे में क्या देखा था हम लोगों ने, राजस्थान में सिचुएटेड है कालीबंगम, राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन लिखा हुआ है हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर के बारे में आप सभी को पता है कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। लोथल की अगर हम बात करते हैं, लोथल गुजरात में। अब हम बात कर रहे हैं हड़प्पा, तो हड़प्पा जो है
पंजाब प्रोविंस में जो है ये लोकेटेड है। नाउ इन द सहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पाकिस्तान। अभी जो है फिलहाल करंट का आप देखेंगे तो पाकिस्तान के सहिवाल जिले में ये हड़प्पा लोकेटेड है। किस नदी के किनारे हड़प्पा है? रवि नदी। रावी रिवर के बैंक पे जो है हड़प्पा सिचुएटेड है। जब हम कालीबंगम की बात करेंगे, राजस्थान के हनुमानगढ़ में जो है डिस्ट्रिक्ट, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। गुजरात में लोथल है। और आलमगीर पुर कहाँ है बच्चों? उत्तर प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 36। रंगपुर, वेयर द कंटेम्प्ररी ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज फाउंड इज इन। तो देखिए क्या कह रहा है, रंगपुर जहाँ पे जो है हरप्पन सिविलाइजेशन प्राप्त हुआ था, ये जो है कहाँ पे है? पंजाब में है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में है, या फिर राजस्थान में है? तो बच्चों रंगपुर की अगर हम बात करेंगे, ये सौराष्ट्र रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लोकेटेड इन सौराष्ट्र रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी इन गुजरात स्टेट। तो रंगपुर कहाँ लोकेटेड है? सौराष्ट्र रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया on the coast of Arabian Sea in Gujarat state. On the basis of the large vegetative remains, it can be said that these people used to cultivate rice, bajra, millet. ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, रंगपुर कहाँ लोकेटेड है? जस्ट वेट। रंगपुर जो है सौराष्ट्र रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया ऑन द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी इन गुजरात स्टेट। ठीक है, अगर स्टेट का बात पूछते हैं, यहाँ गुजरात लिखा होता तो आप गुजरात कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। पूछ रहा है दधेरी जो है इज द लेट हरप्पन साइट। ये कहाँ है? ये आप लोग को पता होना चाहिए, पंजाब के लुधियाना में जो है, लुधियाना में जो है ये लोकेटेड है हरप दधेरी, जो कि लेट हरप्पन साइट है। कहाँ है? जम्मू लिखा हुआ, ऑप्शन जम्मू दिया है, पंजाब दिया है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो पूछ रहा है ये दधेरी कहाँ है? दधेरी वॉज अ प्री हिस्टोरिक एक्सकेवेशन साइट ऑफ गोविंदगढ़। दधेरी क्या है बच्चों? प्री हिस्टोरिक एक्सकेवेशन साइट है, गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट, लुधियाना, पंजाब। दधेरी इज नोन फॉर इट्स पेंटेड ग्रे वर्क कल्चर। देखिए जो पेंटेड ग्रे वर्क, आप कह सकते हैं पेंटेड ग्रे वर्क कल्चर विच इज सपोज टू बी एसोसिएटेड विद द अराइवल ऑफ द आर्यंस। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि दधेरी जो लेट हड़प्पन साइट है ये कहाँ लोकेटेड है? आप सभी लोग को पता चल गया, पंजाब के लुधियाना में ये लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया? क्या हरप्पा, मोहनजोदाड़ो, लोथल और नन ऑफ द अबव? अगर आप लोथल की बात करते हैं तो लोथल बच्चों गुजरात में लोकेटेड है, ये आप सभी बच्चों को पता है। ठीक है, लोथल इज सिचुएटेड नियर द विलेज ऑफ सरगवाल इन द ढोलका तालुक इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। देखिए बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाने की जरूरत है, बेसिकली आपसे राष्ट्र स्टेट का नाम पूछ लेता है या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ लेता है कि पर्टिकुलर हरप्पन साइट या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है वो कहाँ लोकेटेड है। लोगों ने देख लिया कि अब क्वेश्चन था हमारा कि कौन सा साइट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंडिया में लोकेटेड है। तो हम लोगों ने लोथल के बारे में पढ़ा, लोथल जो है गुजरात में लोकेटेड है। ठीक, उसके बाद जो है ये भी पूछ सकता है कि लोथल को किसने खोजा था, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हुम, और कब खोजा गया था? एस.आर. रॉ के द्वारा 1954 में जो है खोजा गया था। ठीक है, लोथल जो है एस.आर. रॉ के द्वारा 1954 में खोजा गया था। जब हम हड़प्पा की बात करते हैं और मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं तो ये दोनों जो है बच्चों पाकिस्तान में, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है आज के पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि
लोथल, लोथल को जो है डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? SR राव के द्वारा 1954 में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पहले एक पॉइंट पढ़ा था कि लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे सिचुएटेड है, ठीक है। एक बार हम लोग देख लेते हैं वो कौन कौन से मेजर साइट्स हैं और किस रिवर के किनारे सिचुएटेड है, ठीक है। जब हम हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा जो है रवि नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा आप लोग, हड़प्पा रवि नदी के किनारे सिचुएटेड है। मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर के किनारे, ठीक। वहीं कालीबंगम की हम बात करते हैं तो कालीबंगम जो है बच्चों घग्गर घग्गर नदी के किनारे सिचुएटेड है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे सिचुएटेड है। रोपड़ सतलज और मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे। मांडा कहाँ है बच्चों? चेनाब नदी के किनारे जो है मांडा सिचुएटेड है। और रोपड़ की हम बात कर रहे थे तो रोपड़ जो है सतलज, मांडा चेनाब, दैमाबाद प्रवारा नदी के किनारे। आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, ये हिंडन नदी के किनारे है। वहीं सुक्का जेंडर जो है दस्त नदी के किनारे और भगवानपुरा जो है सरस्वती नदी के किनारे। चलिए अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 कि द हरप्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर। तो देखिए क्या कह रहा हूँ, कौन सा हरप्पन साइट है, सिटी है, जो कि आप कह सकते हैं बाय द ये लोथल की एक्चुअली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हरप्पन सिटी लोथल है वो किस नदी के किनारे सिचुएटेड है। तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था बच्चों, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे सिचुएटेड है। उससे पहले हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि लोथल जो है गुजरात में है, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिए जो हम लोगों ने यहाँ पे बातें पढ़ी थी। लोथल गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। किसके द्वारा खोजा गया था? SR राव के द्वारा खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1954 में खोजा गया था। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो उसी से आ गया, लोथल से ही, कि किस स्टेट में। मैंने कहा ना मैक्सिमम टाइम आपसे स्टेट पूछ लेगा या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा, बाकी उसके अंदर नहीं हो जाएगा कि हाँ लोथल क्या गुजरात के अंदर जो है। आप कह सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे गुजरात की, ठीक। तो गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, ये पूछ सकता है। बाकी विलेज के बारे में शायद ही पूछे कि किस विलेज में जो है ये सिचुएटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 40 आप देख सकते हैं क्या कह रहा है। हरप्पन सिविलाइजेशन लोथल ये लोकेटेड है गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में या फिर सिंध में। गुजरात में जो है ये लोथल लोकेटेड है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। हर क्वेश्चन को बच्चों आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है ये हम लोगों का। क्वेश्चन है हमारा द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज। तो वो कौन सा जो है, हरप्पा लिखा हुआ, कालीबंगम लिखा हुआ, लोथल लिखा हुआ, मोहनजोदाड़ो लिखा है, इसमें से कह रहा है कि कौन सा जो है पोर्ट सिटी है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोथल की बात करें। लोथल आप लोग को पता है गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। लोथल इज द ओनली प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये ओनली ध्यान रखिएगा, वेयर द पीसेस ऑफ द एविडेंस ऑफ पोर्ट्स हैव बीन फाउंड। यहीं पे जो है केवल पोर्ट्स का एविडेंस जो है हमें प्राप्त हुआ है, जो कि लोकेटेड है कहाँ? लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ द सिटी, ठीक। तो हम लोगों ने देख लिया पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है लोथल है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 वट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो क्या कह रहा है इसमें से जो है कौन सा जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? बर्न्ट ब्रिक बिल्डिंग्स, दूसरा लिखा फर्स्ट ट्रू आर्क्स, तीसरा लिखा हुआ बिल्डिंग्स ऑफ वर्शिप, चौथा लिखा हुआ आर्ट एंड आर्किटेक्चर और पांचवा लिखा हुआ नन ऑफ द अबव और मोर देन द अबव। तो क्या कह रहा कि इसमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बर्न्ट ब्रिक्स जो है हमें प्राप्त हुए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। जो अलग अलग साइट्स हैं वहां से जो हमें बर्न्ट ब्रिक्स प्राप्त हुए कि जो बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में, कंस्ट्रक्शन जो भी हो रहा था उसमें जो है बर्न्ट ब्रिक्स का जो है यूज किया गया था। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर है बच्चों। The use of the burnt bricks in the construction of buildings was one of the main feature of the Indus Valley civilization. ठीक, burnt bricks
वर यूज्ड इन एबंडेंस इन हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। जो बर्न्ट ब्रिक्स हैं बच्चों, वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में जो है आप कह सकते हैं एबंडेंस में जो है इसको यूज किया गया है। लोथल की अगर बात करते हैं, लोथल बर्न्ट ब्रिक्स जो है यूज किए गए थे ड्रेनेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ड्रेनेज सिस्टम को जो है उसके कंस्ट्रक्शन में जो है बर्न्ट ब्रिक्स को यूज किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोर्ट। ठीक, तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 41 जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहां हम लोगों ने देखा था, क्वेश्चन बोला था द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पोर्ट सिटी जो है लोथल है, और ये इकलौता लोथल जो है इकलौता आप कह सकते हैं प्लेस है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जहाँ पे जो है पोर्ट्स के एविडेंस हमें प्राप्त हुआ। और ये जो पोर्ट्स हैं सिटी के ईस्ट में लोकेटेड थे। ठीक है, तो क्वेश्चन 43 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग इज अ हरप्पन पोर्ट। लोथल ही इकलौता लोथल ही है जहाँ पे पोर्ट्स के एविडेंस प्राप्त हुए हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। एक ही ये आप कह सकते हैं लोथल पे ही जो है आपको हरप्पन पोर्ट देखने को मिलेंगे, लोथल में ही इकलौता है ये। तो इसके लिए बार बार जो है आपको नहीं 10 चीजों को नहीं याद करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही पॉइंट से आपको जो है कई बार सारे एग्जाम में ये पूछा हुआ है। जैसे कि यही क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस के प्री 1999 में पूछा गया था। वहीं देख सकते हैं बीपीएससी के 53rd और 55th क्वेश्चन एग्जाम में भी जो है प्री 2011 में भी यही क्वेश्चन पूछा था। उसके साथ आप कह सकते हैं ये यूपीएससी में भी पूछ सकता है, या फिर जो कमिंग यूपीपीसीएस के एग्जाम्स हैं वहां भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट अ हरप्पन साइट। तो क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा जो है हरप्पन साइट नहीं है। चन्हुदाड़ो, कोट दीजी, सोहगोरा और देसलपुर। तो यूपीएससी का आप देख सकते हैं हम लोगों ने जो है बहुत सारे हरप्पन साइट्स के बारे में पढ़ा था। एक बार आप लोगों को उन हरप्पन साइट्स का जो है मैं रिकॉल करवा दे रही हूँ ताकि इजीली जो है आप किसी प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक है, देखिए जैसे कि हरप्पन साइट्स कौन कौन सी हैं, हरप्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, कालीबंगम हो गया, लोथल हो गया, रोपर हो गया, मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, सुतका जंडर, भगवानपुरा, ये सभी के सभी बच्चों मेजर साइट्स हरप्पा की जो है मेजर साइट्स हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं रिमेनिंग पॉइंट्स को। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 हमारा क्या था कि इसमें से कौन सा जो है हरप्पन साइट नहीं है। तो सोहगोड़ा की अगर बात करते हैं, ये जो है विलेज कहाँ पे लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ राप्ती रिवर। राप्ती नदी के किनारे जो है ये सोहगोड़ा लोकेटेड है इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, आप सभी लोग जो है इस गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से वाकिफ होंगे क्योंकि यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उनका बहुत आप कह सकते हैं गोरखपुर जिले से जो है उनका बहुत बड़ा कनेक्शन है। ठीक है, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो हम लोगों ने क्या देखा, सोहगोड़ा का अगर पूछेगा तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में राप्ती नदी ये भी पूछ लेता है कि गोरखपुर जो है किस नदी के किनारे जो है, तो राप्ती नदी ये यूपी पीसीएस में बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है राप्ती नदी वाला। जस्ट वेट। हम लोगों ने देखा कि सोहगोड़ा जो विलेज है वो राप्ती नदी के किनारे जो है सिचुएट है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक, तो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है मॉडर्न पीरियड का हैज बीन फाउंड हियर। ठीक है, तो विच गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टोर हाउसेस प्रेजेंट हियर। तो आप देख सकते हैं मॉडर्न पीरियड से जुड़ा हुआ जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे जो है हमें प्राप्त होता है, और यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि स्टोर हाउस जो है यहाँ पे प्रेजेंट था। वहीं जब हम बात करेंगे चनहुदा
चन्हुदाड़ो की, कोट दीजी की, देसलपुर की, ये सब जो है हड़प्पन साइट से। चन्हुदाड़ो एंड कोट दीजी जो है प्रेजेंट है, करंट आज के जो पंजाब का, पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है वहां पे जो है ये कोट दीजी और चन्हुदाड़ो प्रेजेंट हैं। जब हम देसलपुर की बात करते हैं, देसलपुर जो है गुजरात के कच्छ रीजन में है। देसलपुर कहाँ है? गुजरात के कच्छ रीजन में लोकेटेड है बच्चों। चलिए अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा। देखिए हम जो है गोरखपुर की हम बात कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी जो है गोरखपुर के अर्बन कंस्टिट्यूंसी से जो है ये इन्होंने जो है जीत हासिल की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या लिखा हो, द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया। तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि जो है कौन सी जो है साइट लार्जेस्ट है, और उसके बाद जो है कौन सी साइट जो है सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है लार्जेस्ट साइट कौन सी है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, आलमगीरपुर, कालीबंगम, लोथल, राखीगढ़ी। तो जो रिसेंट डिस्कवरी अगर आप करंटली देखेंगे, टू माउंट जो है राखीगढ़ी में जो है 350 हेक्टेयर्स इन हरियाणा इज द लार्जेस्ट साइट। ठीक है, जस्ट वेट। चलिए अब हम जो है अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया इज। तो बिगेस्ट हड़प्पन साइट भारत में बोल रहा कौन सा? राखीगढ़ी है, धौलावीरा है, कालीबंगम है, लोथल है। ये चार ऑप्शन आपको देखने को मिले। इन चारों में से जो सही ऑप्शन है हमारा राखीगढ़ी है बच्चों। ठीक है, राखीगढ़ी जो है बिगेस्ट हड़प्पन साइट है इंडिया में। और ऊपर क्वेश्चन नंबर 46 में जो चार ऑप्शन दिए थे वहां पे हम लोगों ने देखा कि राखीगढ़ी जो है लार्जेस्ट साइट है जो कि हरियाणा में लोकेटेड है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वाज प्लेस्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देवर। तो देखिए क्या कह, इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वाज, कौन से जो है रिवर पे लोकेटेड थे? सिंधु, चेनाब, झेलम या फिर गंगा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है जोग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन स्प्रेड है कहाँ से? फ्रॉम झेलम रिवर टू हिंडन। ठीक है, ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना इन द साउथ, आलमगीरपुर की अगर हम बात करेंगे, इट इज कंसिडर्ड दैट रिवर्स, जैसे कि जो हमारे चेनाब हुए, चेनाब के बारे में हम लोगों ने देखा है, रावी के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है, सतलज के बारे में भी पढ़ा है, झेलम के भी बारे में पढ़ा है। लेकिन गंगा रिवर जो है, गंगा रिवर जो है यहाँ पे जो है नहीं बिलोंग कर रही है। तो सिंधु, चेनाब और झेलम, ये तीनों नदी जो है आप कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इन रिवर से किनारे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 जो है डिस्प्यूटेड है। हम क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कह रहा है, इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड शिवा, इंद्र, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु। तो इंडस वैली के जो लोग थे वो किसकी पूजा कर रहे थे? शिव की, इंद्र की, इंद्र वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो हम लोगों ने पढ़ा था इंडस वैली के जो लोग हैं वो लिंगम की पूजा कर रहे थे, भगवान शिव का जो है सिंबल है। तो यहाँ की यानी कि जो है, या फिर आप कह सकते हैं पशुपति की पूजा कर रहे थे। पशुपति भी जो है भगवान शंकर को ही कहा जाता है। तो मार्शल आइडेंटिफाइड द फिगर विच ही फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन एज एन अर्ली फॉर्म ऑफ द हिंदू गॉड शिवा, रुद्र और पशुपति लॉर्ड ऑफ एनिमल्स फ्रॉम द एक्सकेवेशन ऑफ द हड़प्पा। जो पशुपति सील है, द पशुपति सील इन विच थ्री फेसेड मेल गॉड इज शोन सिटिंग इन अ योगिक पोस्चर। ठीक, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन से एनिमल्स, राइनो पढ़ा था, बफेलो पढ़ा था, एनिमल और टाइगर, ये जो चार एनिमल्स जो हैं जो पशुपति सील हमें प्राप्त हो, वहां पे जो है एक मेल गॉड का जो है इमेज देखने को मिलता है योगिक पोस्चर में। उनके सराउंडिंग में जो है राइनो है, बफेलो ऑन द राइट, एलिफेंट और टाइगर जो है लेफ्ट में है।
Make the historian conclude that the people of those days worship Lord Shiva, or cylindrical stones show that people worship Lingam, the Lord of the symbol of the Lord Shiva, यानी कि भगवान शिव की पूजा हो रही थी। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, हु वाज द डिस्कवर डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। देखिए क्या लिखा हुआ है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन का डायरेक्टर कौन था, जिस आप कह सकते दैट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। क्या लॉर्ड मैकॉले या जॉन मार्शल या फिर क्लाइव या फिर कर्नल टाड। तो जॉन मार्शल के बारे में आप सभी लोग को पता है, जॉन मार्शल जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है डायरेक्टर जनरल था 1902 से लेकर के 1928 तक। 1902 से लेकर के 1928 तक जो है जॉन मार्शल आप कह सकते हैं डायरेक्टर जनरल था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसी ने जो है जॉन मार्शल ने अपॉइंट किया था आरबी दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के बारे में लगातार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जिन्होंने खुदाई शुरू की थी लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिंध प्रोविंस एंड माउंट गोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब ऑन द राइट साइड ऑफ द रवि नदी। दयाराम साहनी की अगर आप बात करेंगे, दयाराम साहनी ने जो है 1921 में हड़प्पा की आप कह सकते हैं रियून्स को जो है उसको जो है खोज की थी, उसकी डिस्कवरी की थी। वहीं रखाल दास बनर्जी की हम बात करते हैं, डग आउट द रियून्स ऑफ द सिटी ऑफ मोहनजोदाड़ो। जहां दयाराम साहनी ने हड़प्पा की आप कह सकते हैं अवशेषों की खोज की थी, वहीं जब हम रखाल दास बनर्जी की बात करते हैं, उन्होंने मोहनजोदाड़ो के जो है अवशेषों की मोहनजोदाड़ो जो शहर था उसके अवशेषों की खोज रखालदास बनर्जी जी के द्वारा 1922 में की जाती है। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे बच्चों कि जो डायरेक्टर जनरल था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वो कौन था, जॉन मार्शल 1902 से लेकर के 1928 तक। और इसने जो है दयाराम साहनी को अपॉइंट किया था इन एक्सकेवेशन के लिए। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, जॉन मार्शल। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ हम। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, टू इंडियंस हु वर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी हम लोग लगातार एक क्वेश्चन नंबर 51 में पढ़ते आ रहे दयाराम साहनी जी के बारे में और रखालदास बनर्जी यानी कि आर डी बनर्जी के बारे में। और दयाराम साहनी के बारे में हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, जहां हम लोगों ने देखा था कि जॉन मार्शल के द्वारा मिस्टर आर बी दयाराम साहनी को अपॉइंट किया जाता है फॉर एक्सकेवेशन इन द लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिंध प्रोविंस एंड मोंटगोमेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब ऑन द राइट साइड ऑफ द रवि नदी। ठीक, वहीं रखालदास बनर्जी की हम लोग बात करते हैं, तो रखालदास बनर्जी जी के द्वारा जो है मोहनजोदाड़ो जो सिटी है उसके रियून्स को डिस्कवर किया गया था 1922 में। ठीक, तो हम लोगों ने क्या देखा बच्चों, यानी कि रखालदास बनर्जी एंड दयाराम साहनी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग है। क्या कह रहा है, एक तरफ जो है आप कह सकते हैं साइट्स, कुछ जगह के नाम दिए हुए, कुछ साइट्स के नाम दिए, दूसरी जगह जो है आप कह सकते हैं उनके डिस्कवरर के नाम दिए हुए हैं। जैसे हड़प्पा लिखा हुआ है, हस्तिनापुर लिखा हुआ है, तक्षशिला लिखा हुआ है, कौशाम्बी लिखा हुआ है। दूसरी तरफ जो है दयाराम एनजी मजूमदार, फिर जॉन मार्शल, उसके बाद दयाराम साहनी, देन बीबी लाल। ठीक, तो अगर हड़प्पा की बात करेंगे तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी जी के द्वारा की जाती है। ठीक, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी जी के द्वारा की जाती है। वहीं हस्तिनापुर की हम बात करेंगे तो हस्तिनापुर का जो है बीबी लाल जी के द्वारा किया जाता है। देख सकते हैं यूपी ARO मेंस और 17 का क्वेश्चन हो सकता है फिर से जो है कमिंग एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट कर दे, या फिर आप कह सकते हैं यूपीएससी में भी इस क्वेश्चन को कॉपी किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं यूपी पीसीएस या फिर अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम के, जिनको यूपीएससी के द्वारा कॉपी किया गया है क्वेश्चंस को। तो हम लोगों ने क्या देखा, हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी जी के द्वारा की जाती है, हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला की खोज जो है तक्षशिला जॉन मार्शल। ठीक है, और कौशाम्बी की खोज जो है एनजी मजूमदार जी के द्वारा की जाती है। कौशाम्बी की खोज जो है एनजी मजूमदार जी के द्वारा की जाती है।
तो यहाँ पे हमारा सही आंसर कौन सा है? सी वाला आंसर सही है। हड़प्पा, दयाराम साहनी, हसीनापुर बीबीलाल, तक्षशिला जॉन मार्शल एंड कौशाम्बी एनजी मजूमदार। चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है करेक्टली मैच नहीं है। क्या हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी जी के द्वारा की जाती है, लोथल का एस आर राव जी के द्वारा, सुरका तो ताड़ा का जो है जेपी जोशी जी के द्वारा, और डी ऑप्शन हमारे पास है धौलावीरा। धौलावीरा का क्या बीके थापर जी के द्वारा खोज किया जाता है? देखिए बच्चों, हड़प्पा का जो लिखा है दयाराम साहनी जी एकदम करेक्ट है, ठीक है, 100% ट्रू है। लोथल वाला भी सही है, लोथल की भी खोज जो है एस आर राव जी के द्वारा की जाती है। वहीं जब हम सुरका ताड़ा की बात करते हैं, इसकी खोज भी जो है जेपी जोशी जी के द्वारा की जाती है। तो इन तीनों को तो सबसे पहले आप याद कर लीजिए या किसी कॉपी में लिख लीजिए कि किसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एस आर राव, सुरका ताड़ा जेपी जोशी। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज क्या बीके थापर जी के द्वारा की जाती? नहीं, धौलावीरा की खोज जो है आर के बिष्ट के द्वारा की जाती है। सॉरी, आर एस बिष्ट। जस्ट वेट। आर एस बिष्ट के द्वारा जो है धौलावीरा की खोज की जाती है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा गलत है। चलिए इस एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी जी के द्वारा, लोथल का जो है एस आर राव के द्वारा, वहीं सुरका ताड़ा की हम बात करते हैं जेपी जोशी जी के द्वारा। धौलावीरा की अगर हम बात करते हैं तो ये बीके थापर के द्वारा नहीं खोजी जाती है। धौलावीरा की खोज जो है आर एस बिष्ट के द्वारा की जाती है। धौलावीरा की खोज आर एस बिष्ट के द्वारा की जाती है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट, जस्ट वेट। क्वेश्चन 55 की तरफ हम मूव करते हैं। द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा बट कुडंट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें से, कौन से वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई। आप कह सकते हैं हड़प्पा की खुदाई की गई, एक्सकेवेशन उसका किया गया, लेकिन वो इसके सिग्निफिकेंस को नहीं पहचान पाए हैं। ठीक, तो ये कौन है पूछ रहा है। ए कनिंघम, जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर या फिर जॉर्ज एफ डेल्स। तो यहाँ पे सही आंसर है बच्चों अलेक्जेंडर कनिंघम की हम बात कर रहे हैं, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे। इन्होंने विजिट किया इस हड़प्पा को 1853 में, 1856 में। कनिंघम मेड a few small excavation at the site and reported some discoveries of। देखिए कनिंघम ने जो है, आप कह सकते हैं कि इसका यहाँ पे कुछ खुदाई की, थोड़ी सी खुदाई की, और इन्होंने जो है रिपोर्ट किया कि कुछ एंशियंट पॉटरी, स्टोन टूल्स, स्टोन सील जो है यहाँ पे हमें प्राप्त हुए हैं। बट इसके सिग्निफिकेंस को ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। आगे चल के जॉन मार्शल के द्वारा, आप लोगों को पता है कि रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी जी के द्वारा जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के जो है आप कह सकते हैं हड़प्पा का फर्दर एक्सकवेशन करवाया गया था। ठीक है, लेकिन जॉन मार्शल ने जो रखालदास बनर्जी को और दयाराम साहनी को जो है हड़प्पा के फर्दर एक्सकवेशन के लिए भेजा था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या है? ए कनिंघम की हम बात कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या कह रहा है। हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। कह रहा है इसमें से कौन जो है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के एक्सकेवेशन से नहीं जुड़ा हुआ है।
रखाल दास बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वर्ड्स, या फिर जो है डी ऑप्शन हमारे पास बी ए स्मिथ। तो ये भी आप लोग को याद करना बहुत जरूरी है कि किस हड़प्पन साइट की खोज किसके द्वारा की गई, या फिर कौन कौन से व्यक्ति हैं जो हड़प्पन एक्सकेवेशन में जो है एक्सकेवेशन से एसोसिएटेड हैं, ठीक, या फिर कौन सा हड़प्पन साइट जो है किस रिवर के बैंक पे जो है लोकेटेड है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वीए स्मिथ। वीए स्मिथ जो है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के एक्सकेवेशन से एसोसिएटेड नहीं है। तो 1921 की अगर बात करते हैं, 1921 दयाराम साहनी सर्वेड हड़प्पा, दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा का सर्वे किया जाता है। 1926 एमएस वट्स वॉज एसोसिएटेड विद द सर्वे ऑफ हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो की हम बात करेंगे, मोहनजोदाड़ो वॉज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय रखालदास बनर्जी। मोहनजोदाड़ो जो है 1922 में रखालदास बनर्जी जी के द्वारा डिस्कवर किया जाता है। इन एडिशन टू हिम सम अदर स्कॉलर्स लाइक के एन दीक्षित, अर्नस्ट मैके और स्टीन, ए घोष, जेपी जोशी, इनका भी जो है कंट्रीब्यूशन रहा है इस सिविलाइजेशन की खोज में। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा वीए स्मिथ जो है हड़प्पन और मोहनजोदाड़ो के एक्सकेवेशन या डिस्कवरी से जो है एसोसिएटेड नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। From which one of the following places remains of wells have been found in houses belonging to the developed stage of Indus Valley civilization? हड़प्पा, कालीबंगम, या फिर लोथल, या फिर मोहनजोदाड़ो। तो देखिए बच्चों, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है, जो मेजर सिटी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो मेजर सिटी थे, वहाँ पे जो है आपको लगभग जो है देखने को मिलेगा कि सभी मेजर सिटी में जो है कुएं थे और बाथरूम जो है वहाँ पे थी, ठीक है। Remains of well and bathroom have been found in approximately every major city of Indus Valley civilization। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहनजोदाड़ो इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या कह रहा, मोहनजोदाड़ो जो है यहाँ पे कहाँ पे सिचुएटेड है? गुजरात स्टेट ऑफ इंडिया, पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया, सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान, और डी लिखा हुआ है अफगानिस्तान, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो जो है सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान में जो है सिचुएटेड है, ठीक। मोहनजोदाड़ो कहाँ सिचुएटेड है? सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द करेक्ट chronological order in which the following appeared in India? तो देखिए क्या कह रहा है कि ये गोल्ड कॉइन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स, देन आयरन प्लफ, देन अर्बन कल्चर। तो इनको जो है कह रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया। कब जो है कौन सा चीज हमारे सामने देखने को मिलता है? तो गोल्ड कॉइन्स की बात कर रहे हैं, पंचमार्क कॉइन्स की, सिल्वर कॉइन्स की, आयरन प्लफ की, एंड अर्बन कल्चर की। तो अगर आप बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन, द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, इज फेमस फॉर इट्स टाउन प्लानिंग। ये आप सभी लोग को पता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। नॉलेज ऑफ आयरन वॉज नोन मच लेटर आफ्टर ब्रॉन्ज ड्यूरिंग, ठीक, Vedic period around 1000 BC, first punch marked coin came into the existence in India in 6 BC। गोल्ड कॉइन्स की अगर आप बात करते हैं बच्चों, गोल्ड कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस इन इंडो ग्रीक रूलर्स ड्यूरिंग द 2nd century BC। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं सबसे पहले आएगा आपका अर्बन कल्चर, ठीक। उसके बाद जो है जब हम बात करेंगे आयरन की, नॉलेज ऑफ आयरन वॉज नोन मच लेटर आफ्टर द ब्रॉन्ज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड अराउंड 1000 BC, ठीक। 1000 BC के आसपास जो है आपको आयरन का जो है इस्तेमाल देखने को मिलेगा। आयरन के बारे में लोगों ने जाना, लोहे के बारे। फिर उसके बाद जब हम पंच मार्क कॉइन की बात करते हैं, पंच मार्क कॉइन जो है 6 BC में जो है भारत में आया था, एग्जिस्ट हुआ था, ठीक। उसके बाद गोल्ड कॉइन्स की हम बात करेंगे जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडो ग्रीक रूलर्स के द्वारा ड्यूरिंग द 2nd century BC, यानी कि 4321 जो है हमारा सही है। आज का जो हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसका जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है अप्रोक्सीमेट 24 और 25 क्वेश्चंस रह गए हैं जिनको हम कल के सेशन में कंप्लीट करेंगे। आज का आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज, पहला मेटल कौन सा है जिसको मनुष्य के द्वारा या फिर मानव के द्वारा इस्तेमाल किया गया था? गोल्ड,
सिल्वर, कॉपर या फिर आयरन। कॉपर वॉज द मेटल which was first used by humans though there is variation in the period around the globe as far as the use of the copper is concerned। तो हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? कॉपर। आज का जो है हमारा ये पार्ट थर्ड यहीं पे खत्म होता है। उसके बाद एक सेशन और लगेगा जो रिमेनिंग प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करने में। उससे पहले कुछ चीजों को रिकॉल करा दिया जाए आप लोगों को। जैसे कि हम यहाँ मेटल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, तो इनिशियली ही प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था कि कौन कौन से मेजर मेटल्स हैं जो कि और कहाँ कहाँ पे जो है उनका प्रोडक्शन साइट है। तो कॉपर की अगर आप बात करते हैं तो राजस्थान की खेतरी में, बलूचिस्तान, लेजुराइट, बदखशां अफगानिस्तान। वहीं टॉर्क्विस की बात करते हैं ईरान में, सिल्वर राजस्थान के और अजमेर के, राजस्थान में ज्वार माइंस और अजमेर माइंस से जो है सिल्वर की प्राप्ति हुई थी। लेड अफगानिस्तान, शिलाजीत हिमालय एंड गोमेद या फिर गार्नेट स्टोन जो है गुजरात से। ठीक है, उसके बाद कुछ और बातें भी आप लोगों को बता दी जाए। एक और पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था कि किस रिसर्चर के द्वारा जो है कौन सा तथ्य दिया जा रहा है, रीजन दिया जा रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिसअपियरेंस का। तो जब हम आप कह सकते हैं मार्शल की बात करते हैं या फिर मैकी की या फिर जसवेट या फिर एस आर रॉय की हम बात करते हैं, तो इनके द्वारा कहा गया कि फ्लड वाज द मेजर रीजन और वन ऑफ द फ्लड वाज द मेन रीजन फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहीं जब हम बात करते हैं कि किसने कहा था कि आर्यंस के अटैक के कारण जो इंडस वैली सिविलाइजेशन विलुप्त हो जाता है, तो गॉर्डन चाइल्ड, मॉर्टिमर व्हीलर एंड स्टुअर्ट पिगॉट के द्वारा ये कहा गया कि अटैक्स ऑफ आर्यन जो है वाज द रीजन ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहीं जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो क्लाइमेट चेंज किसने कहा था? अमलानंद घोष जी के द्वारा और ऑरल स्टीन के द्वारा जो है कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो रीजन बना था। वहीं जियोलॉजिकल चेंज की हम बात करेंगे तो एम आर साहनी, एच टी लैम्बिक ब्रिक एंड जी एस डन ने कहा कि जियोलॉजिकल चेंज जो है कारण था इसके खत्म विलुप्त होने का, खत्म होने का इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के। और के यू आर कैनेडी के द्वारा कहा जाता है कि एपिडेमिक वाज द रीजन फॉर द डिसअपियरेंस ऑफ द इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। चलिए, आज हम लोगों ने काफी सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया, बहुत सारे क्वेश्चंस को भी देखा जो आपके प्रीलिम्स में आए हुए थे। आने वाले क्वेश्चन, आने वाले एग्जाम में जो है ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आप लोगों के लिए। आज के सेशन को हम यहीं बाइंड अप करेंगे। इससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये क्लासेस आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे, तो जितना ज्यादा हो सके इन क्लासेस, इन लेक्चर्स को जो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसका मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। थैंक यू सो मच बच्चों, एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।